हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छा ही होंगे। तो चलिए आज हम लोग फिर क्लास 10th के एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 8.1 के त्रिकोणमिति अनुपात के क्वेश्चन नंबर 3 को इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों और भी क्वेश्चन दूसरे वीडियो में बना दिए हैं, ठीक है। अगर उस वीडियो को आप लोग नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीका से समझाया गया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते हैं एक बार। यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ साइन ए का मान दिया गया है और हमसे कॉस ए और टेन ए का मान पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले देखिए हम इन दोनों का मान तभी ज्ञात कर सकते हैं। पहले देखिए यहाँ समझते हैं हम कुछ। यहाँ देखिए यहाँ हम लिखते हैं एक त्रिभुज लेते हैं, ठीक है, वो भी समकोण त्रिभुज। यहाँ मान लेते हैं ए और ये बी और ये सी। देखिए समकोण का यहाँ 90 डिग्री एंगल रहता है, ठीक है। समकोण तभी ना बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ अब इनको हम देखते हैं। पहले साइन ए दिया गया है, यहाँ साइन ए बराबर देखिए पहले तो साइन थीटा होता है, ठीक है। थीटा के स्थान पर यहाँ ए दिया गया है। ए के बारे में भी हम उस वीडियो में बताए हुए हैं कि किस प्रकार ए रहता है तो मान बदलता रहता है, लंब और आधार बदलता रहता है, ठीक है। यहाँ थीटा के जगह पर यहाँ ए है तो यहाँ से फोकस मारेंगे, अगर सी हो जाएगा तो यहाँ से फोकस मारेंगे। तो आधार और लंब यहाँ से बदलता रहता है, ठीक है। कर्ण फिक्स रहता है, कर्ण कभी भी नहीं बदलता है। तो देखिए यहाँ दिया हुआ है, पहले तो साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है, यही ना होता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है, साइन ए बराबर 3/4 दिया गया है। यानी यहाँ दोस्तों हम देखेंगे कि यहाँ से लंब, ये लंब हुआ और ये कर्ण। तो इसका मतलब ये है कि ये त्रिभुज में तीन, 1 2 3 भुजा है, ठीक है। यहाँ 3 भुजा है तो जो कि यहाँ लंब दिया गया है। अब दोस्तों किसको हम लंब मानेंगे, किसको आधार मानेंगे, तो इस पर डिपेंड करता है। यहाँ जो ए दिया हुआ है इस पर डिपेंड करता है, तो किनको हम लंब मानेंगे और आधार किनको मानेंगे। तो देखिए यहाँ ए दिया है ना, तो हम यहाँ थीटा बन रहा है, थीटा का मान कहाँ है, यहाँ पर है। तो देखिए यहाँ से जब हम टॉर्च जलाएंगे तो फोकस कहाँ पर जाएगा, यहाँ पर आएगा, बीसी पर आएगा। तो बीसी हमारा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। क्या होगा, लंब होगा, ठीक है। और ये तो कर्ण फिक्स होता है कि जहाँ समकोण बनता है वहाँ के जस्ट सामने वाला भुजा क्या होता है, कर्ण होता है। तो ये हमारा कर्ण हुआ। और लंब ये है तो जाहिर सी बात है कि ये क्या होगा, आधार होगा। तो ये हमारा हो गया आधार, ठीक है। तो दोस्तों लंब दिया गया है यहाँ 3 और कर्ण कितना दिया गया है, 4 दिया गया है, ठीक है। और हमसे पूछा जा रहा है कि कॉस का मान बताना है। देखिए दोस्तों यहाँ कॉस ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण होता है। क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। दोस्तों कॉस ए का मान हम तभी निकाल पाएंगे जब हमारे पास आधार का मान रहेगा तब। दोस्तों यहाँ आधार तो देवे नहीं किया है, तो कैसे हम यहाँ कॉस का मान निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हमें आधार निकालना पड़ेगा, फिर tan और cos का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे इस त्रिभुज में। पाइथागोरस प्रमेय के मदद से हम आधार निकालेंगे, फिर cos का मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए देखिए यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो देखिए यहाँ दिया गया है, क्या हल में लिख लेते हैं। यहाँ साइन ए बराबर 3/4 दिया गया है, जो कि ये लंब है और ये कर्ण है। आधार निकालना है तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय हम लगाएंगे और आधार निकालेंगे। हमें आधार निकालना है तो लिखेंगे आधार का वर्ग बराबर होता है कर्ण का वर्ग
माइनस होता है लंब का वर्ग, लंब का वर्ग। तो देखिए आधार हमारा है ये ए बी, तो लिखेंगे ए बी का वर्ग बराबर कर्ण क्या है ए सी है, तो लिखेंगे ए सी का वर्ग माइनस लंब कितना है, तो लंब बी सी है, तो यहाँ लिखेंगे बी सी का वर्ग। ठीक है, ए बी का मान नहीं पता है तो ए बी ही लिखेंगे, ए बी का वर्ग बराबर ए सी का मान है यहाँ 4 दिया गया है, तो यहाँ लिखेंगे 4 का वर्ग माइनस बी सी कितना है यहाँ 3 है, तो लिखेंगे 3 का वर्ग। ठीक है, ए बी का वर्ग बराबर 4 का वर्ग कितना होता है 16 माइनस 3 का वर्ग कितना होता है 9 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है। तो ए बी का वर्ग देखिए अब 16 में से 9 घटाएंगे तो 7 बचेगा, यहाँ लिखेंगे 7। दोस्तों हमें ए बी का वर्ग नहीं चाहिए, ए बी का मान चाहिए, तो हम यहाँ से क्या करते हैं कि ए बी और ये वर्ग है ना स्क्वायर है, तो इनको हम इधर भेजेंगे, बराबर को इस साइड भेजेंगे ना, तो यहाँ क्या लग जाएगा रूट लग जाएगा। दोस्तों ये नियम होता है कि जब हम वर्ग को उस साइड भेजते हैं तो रूट अंडर लगता है। ठीक है, अब हम यहाँ देख लेते हैं, यहाँ क्या है, यहाँ प्रश्न से लिखेंगे, प्रश्न से। दोस्तों देखिए ए बी का मान अब पता हो गया है, यानी आधार हमारा यहाँ मिल चुका है रूट अंडर 7। तो अब हम आसानी से निकाल सकते हैं कि कॉस ए बराबर होता है आधार बटा में कर्ण होता है। तो आधार का मान अब ठीक यहाँ मिल गया है रूट अंडर 7 बटा में कर्ण तो देवे किया है यहाँ 7, तो ये हो गया कॉस ए का आंसर। अब देख लेते हैं यहाँ tan ए का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार। दोस्तों लंब हम यहाँ से लेंगे 3 और आधार रूट अंडर 7 लेंगे, ये हो गया इनका आंसर। दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन था, तो आप लोग ध्यान से देखिए और इन्हें समझिए। तो दोस्तों ये क्वेश्चन तो समझ में आ गया है। अब दूसरा क्वेश्चन अब दूसरे वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।